अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक केल्विन साइकिल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किया था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो आज हमने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन साइकिल और इसके अलावा डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, ये सारे के सारे नेम जो है वो एक ही साइकिल के हैं जिसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो हैं वो किसके हैं? केल्विन साइकिल के ही हैं। इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। क्यों डिस्कवर हुआ था? कि वहां पे फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, NADPH की फॉर्मेशन होती है, तो वो जो मॉलिक्यूल वहां पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाना या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना, इसके लिए जो है वो केल्विन साइकिल चलाया जाता है, जहां से ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती कहाँ पे है? तो हमने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है, जबकि ये हमारे पास कहाँ पे होता है? हमारे पास इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट में जो है क्या होती है? ये इस तरह से क्या थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो थैलाकॉइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं नॉन फोटोसिंथेटिक थैलाकॉइड से। अब ये हमारे पास जो फोटोफॉस्फोराइलेशन था वो इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में चलता था, जबकि हमारे पास केल्विन साइकिल जो है वो कहाँ पे चलेगा? स्ट्रोमा में चलेगा। इसको क्या कहा जाता है? ये क्या है? स्ट्रोमा। केल्विन साइकिल हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलेगा। इसकी लोकेशन जो है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है, लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, वहां पे हमारे पास केल्विन साइकिल चलेगा। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? मेन स्टेप इसके 3 ही हैं। कौन कौन से? कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और इसके बाद रीजेनरेशन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन भी है, तो वो मैं आगे साइकिल में बताऊंगी कि कहाँ पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो है वो इनपुट के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रिक्वायर है इस साइकिल को चलाने के लिए। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ATP मॉलिक्यूल्स और 6 NADPH मॉलिक्यूल्स। अब इस साइकिल को देख लेते हैं कि ये किस तरह से रन करता है। ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को, रूबिलोज बिसफॉस्फेट से रूबिस्को एंजाइम जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। ये इनएफिशिएंट है और स्लो है। इस वजह से ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक एल्गी वगैरह में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो रूबिस्को के साथ ज्वाइन होते हैं और 6 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना देते हैं या 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये जो फॉस्फोग्लाइसरेट है, 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड, ये जो है ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 6 जो है वो टूट जाते हैं और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है ये ATP को यूटिलाइज करता है। यहाँ पे हमने देखा अब 2 प्रोडक्ट जो है वो यूटिलाइज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। ATP के कितने? 6 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए, अभी 3 रहते हैं। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज करते हुए, और 6 NADPH को यूटिलाइज करते हुए यहाँ से हाइड्रोजन आयन लेता है, यहाँ से एनर्जी लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट के। उसके बाद आगे जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद ये जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? अब यहाँ पे देखें, ये जो 2 मॉलिक्यूल 3
G3P के बनते हैं ना, इसमें से एक जो है वो यूटिलाइज हो जाता है ग्लूकोज, आधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में, और जो दूसरा है वो दोबारा से रुबिस्को बनाने के लिए 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाने के लिए यूटिलाइज होता है। तो ये बनाने के लिए दोबारा से इसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो जो 3 एटीपी हमारे पास यहाँ पे रहते थे वो दोबारा से 3 एटीपी यूटिलाइज करते हुए रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और दोबारा से ये साइकिल चलाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जब ये एक पूरा साइकिल चलता है तो हमारे पास ग्लूकोज का आधा मॉलिक्यूल बनता है, और इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें जो है वो कितनी कितनी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, अब हम वो देख लेते हैं। इन तीनों चीजों को जब हम डबल कर लेते हैं तो वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होगी। जबकि ये हमारे पास जो है, जब ये हमारे पास चीजें रिक्वायर्ड होती हैं तो हमारे पास आउटपुट कितनी आती है इन सब चीजों को यूज करते हुए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 9 ADP और 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 9 NADP और H हाइड्रोजन आइंस, सॉरी 6 NADP और 6 हाइड्रोजन आइंस जो है वो यहाँ से रिलीज होते हैं, 6 प्रोटॉन जो है वो रिलीज होते हैं, जिसको यूटिलाइज करते हुए रिडक्शन होती है। और किसकी रिडक्शन होती है? PGA की रिडक्शन होती है इनटू G3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इसकी जो है वो कन्वर्जन हो जाती है। ये हमारे पास पूरा साइकिल जो है वो 2 दफा अगर रन करेगा तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हमारे पास इसकी इनपुट है। ये जो इनपुट है, वैसे तो ये लाइट रिएक्शन नहीं है, इसको क्या कहा जाता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लेकिन ये क्या करता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो मॉलिक्यूल्स वहां पे बनते हैं, जो प्रोडक्ट वहां पे बनते हैं, एनर्जी करेंसी एटीपी या NADPH, उनको यूटिलाइज करता है यहाँ पे। उनको यूटिलाइज करते हुए क्या प्रोड्यूस करवाता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवाता है। इस वजह से ये दोनों चीजें, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड केल्विन साइकिल, ये दोनों ही कहाँ पे चलते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, जबकि इसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, लिक्विड मटेरियल में ये साइकिल रन होता है, और इस साइकिल के नतीजे में जो है वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो जो एक पूरी मैंने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन लिखी थी कि वहां पे 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, और उसके अलावा हमारे पास वाटर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ATP रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारी की सारी जो है वो आउटपुट हमें बेसिकली मिलती कहाँ से? इन दोनों साइकिल को रन करते हुए, एक फोटो सिस्टम को चला के हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, और केल्विन साइकिल को चला के हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो ये था हमारे पास केल्विन साइकिल। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।